नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो पाठ है वो है एक कविता जिसका शीर्षक है फूल और कांटा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखी ये कविता है। इस कविता के माध्यम से फूल और कांटे की विशेषताएं बताई गई हैं बच्चों, कि फूल और कांटे की तरह समाज में भी दो तरह के व्यक्ति रहते हैं, अच्छे और बुरे। उन दोनों के लिए परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, समाज एक जैसा होता है, लोग एक जैसे होते हैं, पर उनकी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। सभी तरह की सुविधाएं भी उन्हें मिलती हैं, दोनों को एक साथ, पर दोनों का स्वभाव अलग हो जाता है। कैसे? पढ़ते हैं इस कविता के माध्यम से। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कह रहे हैं कि जो पौधा होता है उस पर फूल भी होता है और कांटे भी होते हैं। तो क्या है कि वो पौधा एक ही जगह जन्म लेता है, मतलब उस पौधे में कांटे भी हैं और फूल भी हैं, तो उनका स्थान जन्म लेने का क्या है? एक ही स्थान है। एक ही पौधा उन्हें है पालता। जिस पौधे पर ये फूल और कांटे हैं, कौन सा पौधा है बच्चों ऐसा? बिल्कुल सही कहा, गुलाब का। तो गुलाब के पौधे पर कांटे भी होते हैं और फूल भी उगते हैं। तो एक ही पौधा है ना, जहाँ पर ये दोनों चीजें जन्म ले रही हैं, उस पर एक ही तरह से चांदनी पड़ती है। मतलब जब रात को चंदा चमकता है और उसकी चांद की किरणें नीचे धरती पर आती हैं, तो समान दृष्टि से वो किरणें उस पौधे पर पड़ती हैं, फूल पर पड़ती हैं, कांटों पर पड़ती हैं। उसी तरह से हम जब इस समाज में जन्म लेते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं, तो परिस्थितियां सबके लिए समान होती हैं। चांद हमें एक जैसी रोशनी देता है, चांदनी देता है, सूर्य एक सी धूप हम सब पर डालता है, हवा हम सबको एक समान मिलती है, पर फिर भी हमारा स्वभाव जो है वो अलग अलग होता है। क्या कह रहे हैं वो? मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही दिखता है यह हमें, ढंग उनका एक से होते ही नहीं। मतलब बादल भी उन पर समान रूप से अपनी बारिश कर रहे हैं, हवाएं समान रूप से उन्हें लहराती हैं, हिलाती हैं, डुलाती हैं, पर हमें क्या दिखाई देता है कि उनका ढंग, उनका तरीका एक सा नहीं है। अब वो क्या तरीका है? दोनों का अलग अलग। समान परिस्थितियों में जन्म ले रहे हैं, समान सुविधाएं मिल रही हैं, सभी लोग उनके साथ एक सा व्यवहार कर रहे हैं, पर उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका तरीका भिन्न क्यों हो जाता है? किस प्रकार भिन्न होता है? वो क्या कह रहे हैं? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता शाम तन। क्या कह रहे हैं कि कांटा क्या करता है? भेद देता है, किसी की उंगलियों में घुस जाता है, फाड़ देता है किसी का वर वसन। कांटा इतना तीखा होता है कि कभी किसी की उंगली में घुसकर उसकी उंगली को छेद देता है, कभी किसी के वस्त्रों में फंसकर उसके वस्त्र को चीर देता है, फाड़ देता है। प्यार से भरी हुई तितलियां जब फूलों पर बैठना चाहती हैं, उसका रस चूसना चाहती हैं, तो उनके पंखों पर कतरन डाल देता है, मतलब कतर देता है, काट देता है उनके पंखों को। और भौर का है भेद देता शाम तन, और काला काला भंवरा जब फूलों का रस लेने के लिए बैठता है तो उनके शरीर को भी वो चीर देता है। मतलब कांटा इतना नुकीला होता है, इतना तीखा होता है कि वह हर किसी को दुख और कष्ट प्रदान करता है। जबकि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। मतलब फूल क्या करता है? फूल तितलियों को अपनी कोमल कोमल पत्तियों की गोद में बिठाता है, भौरों को अपना मीठा रस प्रदान करता है, निज सुगंधों और निराले रंग से, और अपनी मीठी मीठी खुशबुओं से, अपने तरह तरह के रंगों से वो संसार में सभी का मन प्रसन्न कर देता है। क्या करता है सदा देता कली जी की खिला। जी मतलब हृदय की, हमारे हृदय को प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है अपनी खुशबुओं से, अपने रंगों से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने फूलों की जो कोमल पत्तियां होती हैं उनसे। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। क्या कह रहे हैं कि है खटकता एक सबकी आंख में। जो कांटा होता है वो सबकी आंखों में खटकता है,
सब लोग उससे बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कांटा चुभकर नुकसान ही पहुंचाता है। जबकि दूसरा है सोहता सुरसीस पर। दूसरा मतलब फूल, वो कहाँ सोता है, कहाँ सुहाता है, कहाँ शोभा पाता है? सुरसीस पर, देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। दोनों ने एक ही परिस्थिति में जन्म लिया, एक ही वातावरण इन्हें मिला, एक ही पनपने की परिस्थितियां मिली, पर दोनों का स्वभाव अलग अलग होने के कारण एक किसी को अच्छा नहीं लगता, दूसरा देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है, उनके ऊपर मस्तक पर बैठकर शोभा प्राप्त करता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। क्या कह रहे हैं कि अगर हमने किसी अच्छे कुल में जन्म लिया है तो भी उस कुल की बढ़ाई हमारे किसी काम नहीं आती, जब तक हम अपने अंदर बड़प्पन पैदा नहीं करते, जब तक हम अपने अंदर विनम्रता नहीं लेकर के आएंगे, अपना स्वभाव ठीक नहीं रखेंगे, तब तक हमारा कुल भी हमारी बढ़ाई, हमारे बड़प्पन को नहीं ला सकता। माना कि हमने बहुत अच्छे वंश में जन्म लिया है, पर यदि हमारे कार्य खराब हैं तो हम अपने कुल की जो बढ़ाई होती है, जो बड़प्पन है हमारे कुल का, हम उसको भी बिगाड़ कर रख देते हैं। पर अगर हमने अच्छे काम कर लिए तो हमारे समाज का, हमारे कुल का नाम हम रोशन कर देते हैं। तो बच्चों, उसी प्रकार समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, जैसे फूल और कांटे होते हैं। लोग को सारी सुविधाएं एक जैसी मिलती हैं, सारा स्वभाव सबका जो है वो अलग अलग हो जाता है। कुछ लोग बुरे बन जाते हैं, बुरी प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं, और कुछ लोग विनम्र और अच्छी और साधु प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। तो अब आपको कैसा बनना है, ये आपको पता है कि हमें हमेशा सरल स्वभाव, साधु स्वभाव वाला व्यक्ति बनना है, विनम्र बनना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, ताकि हम भी समाज में अपने नाम को रोशन कर पाएं।